तो आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ, चैप्टर है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये टेबल याद करनी होगी। तो हम सबसे पहले ये टेबल याद करेंगे। तो मैं तुमको एक बार ये टेबल बनाना सिखा देता हूँ कि इस टेबल को कैसे बनाया जाता है। अगर वैसे तुम इस टेबल को याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टेबल जब तक तुम आगे तक मैथ पढ़ोगे, त्रिकोणमिति पढ़ोगे, ये टेबल या और इनके मान काम में आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके सारे मान। तो जैसे तुमने 9th में पढ़ाई था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कोसेक थीटा। तो हम इन सब के मान 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे हम इनके मान याद करना सीखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन के मान ज्ञात करते हैं। तो साइन के देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, सब में 4 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं सब में। तो 0 में 4 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। यहाँ क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। ये कट के कितना हो जाएगा, 1/2 और ये 3/4 और ये 1। अब हम इन सब के ऊपर क्या करते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। अब हम इनके मान यहाँ साइन के मान में लिखेंगे। तो जो साइन 0 का मान होता है वो होता है 0। कितना होता है, 0। अब यहाँ है अंडर रूट 1/4। तो 4 का क्या होता है, अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा 1 का 1, ये हो जाएगा 1/2। ये 1 का 1, ये हो जाएगा 1/√2। ये हो जाएगा 3 का √3 और √4 का हो जाएगा 2। और ऐसे ही √1 का मान हो जाएगा 1। तो ये तो आ गए साइन के मान। तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1 यानी कि 1। तो ऐसे ही हम साइन के मान सारे निकाल लेंगे। अगर साइन के सारे मान निकल गए तो हम और जितने भी ये टेबल के हैं इन सब के मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो साइन के मान ऐसे निकाल लो, या फिर साइन के मान क्या कर लो, याद कर लो। याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टेबल बनाने में टाइम लगता है और ये बहुत आगे तक काम में आएंगे। तो देखो अब निकालते हैं हम कॉस के। तो जो कॉस के मान होते हैं वो साइन के मान के क्या होते हैं, बिल्कुल उल्टे होते हैं। जैसे कि साइन जो 90 है वो है कॉस 0 का मान, जो साइन 60 का मान वो है कॉस 30 का मान, और जो 45 का है वो 45 का ही। क्योंकि जो कॉस थीटा होता है वो होता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो देखो अब हम क्या करते हैं, उधर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। साइन कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2, 45 का मान ये के ऐसा ही रहेगा, इसका मान हो जाएगा 1/2 और इसका मान हो जाएगा 0। तो ऐसे ही ये कॉस के मान निकल के आ गए, कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान और कॉस 90 का मान। अब हम निकालेंगे टेन के मान। किसके मान निकालेंगे, टेन थीटा के मान। तो टेन थीटा तो तुमने 9th क्लास में पढ़ाई था कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टेन थीटा का मान निकल के आ जाएगा। तो देखो साइन में कॉस, तो 0 में 1 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो 1/2 में 3/2 का भाग दे दो, किसमें, 1/2 में √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, 1/2 में √3। ऐसे ही 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही 3/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, √3। और अगर 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। क्या आ जाएगा, अनंत। तो ये आ गए अपने पास टेन के मान। तो टेन 0 का मान आ गया, टेन 30 का मान आ गया, टेन 45 का मान आ गया, टेन 60 का मान आ गया और टेन 90 डिग्री का मान आ गया। तो ये सारे किसके आ गए, टेन के आ गए। तो जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, ऐसे ही कॉस जो
कॉट है वो किसका होता है, टेन का होता है। तो कॉस थीटा यानी कि टेन 90 माइनस थीटा। तो आप इनको ऐसे ही उधर से लिखना स्टार्ट कर दो, जो 90 का मान टेन में था वो कॉट में किसका मान हो जाएगा, 0 का मान। ऐसे ही उसका मान √3 था 60 का, तो इसमें 30 का मान क्या हो जाएगा, √3। इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 1/√3 और इसका मान हो जाएगा 0। तो ऐसे ही अपने पास साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू और कॉट के मान, सबके मान आ गए, साइन, कॉस, टेन और कॉट के मान। अब हम निकालते हैं सेक और कॉसेक के। तो हमें पता है 9th में हमने पढ़ा था कि जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1/cos थीटा। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1/sin थीटा। यानी एक में अगर cos थीटा से भाग देते तो क्या बन जाता है, sec थीटा बन जाता है। तो ऐसे ही देखो ये रहा क्या, cos थीटा, क्या है, cos। तो अब हम क्या करते हैं, 1/cos। तो एक में एक का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1। अब हम एक में यानी 1/√3/2, तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2/√3। ऐसे ही ये √2 है तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 1/√2 का क्या बन जाएगा, √2। 1/2 का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और जैसे ही हम किसमें, एक में 0 का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। तो अब चाहो तो जो कोसेक का मान है वो 1/sin करके भी निकाल सकते हो, या फिर इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो जैसे ही इन सब का हमने उल्टा किया था, साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, ऐसे ही सेक का उल्टा कॉसेक। उधर से लिखना स्टार्ट कर दो, अनंत 2, इसका मान ऐसे कैसे ही रहेगा, √2/3 और 1। तो ये हमारी बन गई त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। तो ये सारे मान याद होने चाहिए। अगर ये सारे मान याद हो गए तो एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, बस हमें ये इनके मान याद करने। या तो ये टेबल बनाना सीख लो, नहीं तो इनका याद कर लो। कम से कम साइन के, टेन के, सेक के, इनके तो याद कर ही लो, ताकि इनके हम आराम से और इजीली निकाल सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके इस टेबल को उतार लेना अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये टेबल याद कर लेना सब। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। इस एक्सरसाइज में इस टेबल को ही याद करना है, उसके बाद सीधा एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। तो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के चैप्टर 6 के। तो सबसे जो पहला एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। हमें tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 इसका मान ज्ञात करना। तो देखो tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमने सारणी बना रखी है, उनमें से इसके मान रख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे सबसे पहले है tan स्क्वायर 60। तो देखो tan 60 का मान वहां लिखा हुआ है, tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो √3 स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद है प्लस में 3 को 3 रखने देंगे, cos 30 का मान। तो देखो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, प्लस में ये 3 है ही, √3 का स्क्वायर भी कितना होता है, √3 का स्क्वायर भी 3 होता है, और ये क्या है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 3, प्लस में ये हो जाएगा 9, 4। अब इनका हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ 1, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 9, ये हो जाएगा 21/4। तो ये आ गया किसका मान, tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 का मान।
ठीक है। अगर जो भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। वो हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उससे पहले हम जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर देंगे। तो देखो सबसे पहले इनके मान याद होने चाहिए हमें। जैसे इसमें tan 60 था और इसमें कितना था tan 30, तो tan 60 और cos 30 का मान। तो हमने टेबल अगर याद नहीं है तो अभी तो हम देख सकते हैं, अगर तुमको टेबल याद नहीं है तो वैसे याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखो यहाँ से tan 60 का मान कितना है √3 और cos 30 का मान कितना है √3/2। तो हमने वही इनके मान याद कर लिए, cos 60 का मान √3 और cos 30 का मान √3/2। cos के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, tan के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। इसका गुना 30 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो हमने इसका गुना भी किससे कर दिया 3 से गुना कर दिया। √3 का 3 प्लस में ये 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसका गुना इससे कर दिया तो 9/4, तो 3 + 9/4, इन दोनों का लघुत्तम लिया 4, ये हो गया 12 + 9 4, कितना आ गया 21/4। तो वीडियो पॉज करके ये लिख लेना अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो। चलो अब दूसरा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल दूसरा है, इसमें है sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। इनके मान हमें याद करना है। तो sin 60 और cos 30, तो अभी मैंने बताया था कि जो साइन में 60 का मान होता है वही cos में किसका मान होता है 30 का मान होता है। ऐसे ही साइन में जो 30 का मान है वो किस में है cos 60 में। तो देखो साइन जो 60 है उसका मान होता है √3/2, ठीक है, और cos 30 का मान भी यही होता है √3/2, प्लस साइन जो 30 है उसका मान होता है 1/2, और जो cos 60 है उसका मान भी क्या होता है 1/2, ठीक है। तो अब इनका गुना कर लेंगे, √3 का गुना √3 से करेंगे तो 3, ये हो जाएगा बटे में 4, प्लस में ये हो जाएगा 1/4, 1/2 गुना 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे लघुत्तम ले लेंगे, नीचे तो आ जाएगा 4, ऊपर भी कितना हो जाएगा 3 + 1, तो इसका आ जाएगा 4/4 यानी कि 1। कितना आंसर आ गया इसका? इसका आंसर आ गया 1। तो हमने सबसे पहले इनके मान लिख लिए, sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। अब हम इन दोनों का गुना कर लिया, इन दोनों का गुना कर लिया, फिर इन दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया, तो कितना आ गया 1। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, सब में ऐसे ही हमें अगर ये सारणी याद है तो उन सब में जो भी दिया गया है उनके मान रख के उनको सॉल्व करना है, उनका मान ज्ञात करना है। तो ये लिख लेना अगर तुम्हारे पास किताब नहीं है तो। अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 3 है 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री और tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन है 4 sin 30 प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 3 cos 60 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। हमें इसको प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है, ये बराबर है किसके 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस
कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। हमें क्या करना है, इन दोनों के मान को बराबर लेके आना है, ठीक है। तो ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, अलग अलग है। तो हम सबसे पहले इनको दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 4 sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 का गुना है किससे, 4 से। फिर है sin 60, तो sin 60 का मान होता है sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो यानी कि √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 cos 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस में tan 45 का मान होता है 1। कितना होता है 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये कितना हो जाएगा 4, ये तो हो जाएगा 2, इससे कैंसिल हो जाएगा 2। अब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा √3 का 3 और ये हो जाएगा 4 प्लस में ऐसे ही हो जाएगा 3/2। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे ही इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2। तो अब वही ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6/2 कितना आ जाएगा 3। कितना आ गया 3। हमारे पास जो ये ऊपर वाला हिस्सा था है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो था, उसका कितना आ गया 3। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो इसमें है 2 sec स्क्वायर 60, तो sec 60 का मान होता है 2। कितना होता है 2, तो 2 तो है ही, और इसका मान है 2 और फिर है स्क्वायर, sec स्क्वायर 60 माइनस है, यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 और कितना आ गया 7। तो इसका आंसर आ रहा था 3 और इसका आंसर आ रहा है 7। तो ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो इसका मतलब LHS और RHS दोनों पार्ट क्या नहीं है, समान नहीं है। तुम्हारे बुक में जो है उन दोनों में इन दोनों का आंसर 3 दे रखा है, लेकिन वो गलत है क्योंकि उसने वहाँ sec 60 का मान √2 रख रखा है, बल्कि sec जो 60 का मान होता है वो कितना होता है 2 होता है। तो ये थोड़ा सा उसमें गलत था बुक में, तो इसको सही कर लेना, या फिर इसको sec 60 की जगह क्या कर लेना sec 45 कर लेना। इन दोनों के मान कब सही आएंगे, जब हम इसको कितना कर लें sec 45 कर लें, क्योंकि जैसे ही sec 45 का मान कितना होता है, sec 45 का मान होता है √2, तो √2 से इसको करेंगे तभी हो जाएगा 4 √2 2 इंटू 4 माइनस 1 और कितना आ जाएगा 3। तो 60 sec 60 से इन दोनों का मान समान नहीं आएगा, तो इसका मान किससे आएगा 45। तो ये था एग्जाम्पल 3। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल 4 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में और बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले हम अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल जो 4 है वो है cos 45 sec 30 थीटा प्लस में cosec 30 थीटा। तो cos 45 sec 30 और cosec 30 थीटा। तो अब हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले cos 45, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक, अब हम करते हैं sec 30 थीटा, तो sec 30 थीटा का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30, तो cosec 30 का मान होता है 2। ठीक, अब ऊपर वाला हिस्सा
तो ऐसे ही है 1/√2। अब नीचे वाले में क्या करते हैं, 1 लगा के इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा 3, ये तो हो जाएगा 2 प्लस में ये हो जाएगा 2√3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले हिस्से को ऊपर ले जाते हैं। जैसे ये 1/√2 है ही, क्या करेंगे अब ये नीचे वाला इसका गुना तो होगा इससे और इसका गुना होगा इससे, यानी ये तो जाएगा उधर और ये आएगा इधर। तो ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, √3। तो √3/2 प्लस में √3। ठीक, अब इन दोनों का गुना कर देते हैं। इसका गुना इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा √3। अब इन दोनों का गुना करते हैं तो √2 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2√2। इसका गुना अब इससे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में √2 इंटू √3 करेंगे तो 2√6। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले cos 45 का मान, उसके बाद sec 30 का मान और cosec 30 का मान। तो अब क्या किया हमने, इन दोनों का लघुत्तम लेके इस नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इसका गुना तो 3 से और इसका गुना इससे हो जाएगा। तो उसके बाद ये आ गया, इन दोनों को हमने आपस में गुना कर दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण। रेशलाइजेशन, परिमेयकरण करेंगे। यानी ये जो नीचे वाला है हर जो है, इसका क्या करेंगे हम, चिन्ह को बदल के इसका गुना और भाग दे देंगे दोनों साइड। तो परिमेयकरण करते हैं, ये तो हो जाएगा √3 2√2 प्लस में 2√6। अब हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं। 2√2 यहाँ प्लस था तो यहाँ किससे करेंगे, माइनस से। √6 बटे में 2√2 माइनस 2√6। ठीक, अब इसका गुना इससे और इसका गुना इससे कर लेते हैं। तो देखो 2√2 है और यहाँ है √3, तो √3 का गुना करेंगे √2 से तो कितना आ जाएगा 2√6। कितना आ जाएगा 2√6। अब इसका गुना इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2√6 और √3। √3 का गुना हम किससे करेंगे, √6 से, तो आ जाएगा √18। √18। अब देखो ये दोनों सेम है, केवल साइन अलग है ना। क्या है, मान अलग है, एक प्लस है एक माइनस है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये अपना सूत्र बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में साइन में माइनस। तो देखो a स्क्वायर तो a यानी 2√2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का होगा 2, तो ये आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। अब आएगा माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और √6 का हो जाएगा 6, तो 6 चौके 24। कितना आ गया 24। यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी और a माइनस बी का, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया 8 माइनस 24। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो ऊपर यहाँ से 2 और यहाँ से 2, दोनों से क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गया √6 और यहाँ बच गया √18 और नीचे है देखो ये माइनस का 24, ये प्लस का 8, तो कितना बचेगा माइनस का 16। कितना बचेगा माइनस का 16। अब इस 2 को इससे काट देंगे तो कितना बचेगा 8। कितना बचेगा माइनस का 8। तुम चाहो तो इसको इतना ही छोड़ सकते हो, इतना भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जैसा बुक में दिया गया है उसके जैसा ही आंसर लाना है तो उसके लिए देखो तुम्हें क्या करना होगा, नीचे है -8 तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो है माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा 18 माइनस के √6 बटे में ये हो जाएगा माइनस के 8। तो ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो क्या करेंगे, वहां से √6 क्या करेंगे, √6 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 - 1 और नीचे बच गया कितना 1।
तो ये क्या आ गया तुम्हारे जो बुक में जो आंसर है वो। चाहो तो तुम उसको उतना ही छोड़ सकते हो, उतना भी सही है वो, उसको कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम जैसे बुक जैसा आंसर लाना चाहते हो तो ऊपर से माइनस कॉमन लेना होगा। चलो एक बार और देखते हैं। कॉस 45 सेक 30 और कॉसेक 30। तो सबसे पहले कॉस का मान, सेक का मान और इसका मान रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, इस नीचे वाले पार्ट को का एलसीएम लघुत्तम लिया है, 3 आ गया, ये हो गया 2, ये हो गया 2√3। कहाँ चला गया √3 ऊपर, और ये कहाँ जाएगा यहाँ। तो हम इनका गुना कर देंगे, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, तो क्या जाएगा 2 + √2 और 2√6। याद रखना यहाँ के बाद, यहाँ जब भी जहां भी तुम ऐसे अटक जाओ, सॉल्व ना हो, तो क्या करना, जो भी उसका हर वाला पार्ट है उसका क्या कर देना, परिमेयकरण कर दिया ना। तो हमने क्या किया है, इसमें नीचे वाले पार्ट का परिमेयकरण कर दिया। तो परिमेयकरण में क्या आ गया, √3, 2√2 और 2√6। अब हमने इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो भी यहाँ अगर प्लस है तो साइन बदल के क्या जाएगा माइनस, और माइनस है तो प्लस, यानी हम जो भी साइन है, जो भी चिन्ह है, उसको क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो जैसे ही परिवर्तित किया तो ऊपर फिर इन दोनों का गुना कर लिया, नीचे वाले में फॉर्मूला लगा दिया a + b और a - b, और उसको आगे सॉल्व करके ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आया है तो कमेंट में लिख देना, तो हम जब भी आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसका सॉल्व करा देंगे एक बार और। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 5। इसमें है, हमें इसमें भी सिद्ध करना है कि 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री -4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री -1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर है 1/3। तो इसमें हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ये हमें जो मान दिया गया है 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री -4/3 साइन स्क्वायर 60 -1/2 cos स्क्वायर 45 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये किसके बराबर है 1/3 के, यानी हम इन सब का मान कितना आना चाहिए 1/3। तो देखो सबसे पहले हम tan 30 का मान लिखते हैं। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 3 का गुना करते हैं 1/√3, स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, -4/3 का 4/3 साइन स्क्वायर 60। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर -1/2 कोसेक 45। तो कोसेक 45 का मान होता है √2। तो √2 का स्क्वायर प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1। ठीक है, तो हम सब पे स्क्वायर खोल देते हैं। तो 3 1/√3 का क्या हो जाएगा 1/3, √3 का स्क्वायर 3 -4/3, तो √3 का हो जाएगा कितना 3, और ये हो जाएगा कितना 4 -1/2, √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4/3। ठीक, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये ऐसे ही 4 से 4, 3 से 3 कैंसिल। ठीक,
तो कितना बच गया, यहां बचेगा -1। कितना बच गया इधर, इधर बच गया -1। देखो 1 -1, यहाँ -1 और प्लस का 4/3 ये बच गया। तो देखो एक ये माइनस ये कैंसिल, कितना बच गया -1 और प्लस का 4/3। तो वही एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 3 आएगा। तो ये तो हो जाएगा कितना -3 और ये हो जाएगा +4। तो क्या आ जाएगा 1/3। तो हमें यही सिद्ध करना था 1/3 और अपने पास कितना आ गया 1/3। तो ये हो गया हैंस प्रूफ इति सिद्धम। वही सबके मान ज्ञात किए। देखो सीधा सीधा सा है, 3 से 3 कट गया, 1 बच गया। ये 4 × 12 4 × 12 12 से 12 कट गया, माइनस का है तो माइनस का 1 बच गया। ऐसे ही यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया -1। तो प्लस का कितना बचेगा 4/3। तो ये एक प्लस का एक माइनस कैंसिल, कितना बचा -1 और प्लस का 4/3। तो लघुत्तम लेके -3 + 4 3, कितना बच गया 1/3। तो ये अपना हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6, इसमें दिया गया है हमें tan 3x बराबर है किसके sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अब हमें इसमें क्या करना है, ये जो tan 3x है हमें इस x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो tan 3x बराबर sin 45। तो sin 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2। फिर है cos 45। तो cos 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। उसके बाद है प्लस sin 30। sin 30 का मान कितना होता है 1/2। कितना होता है 1/2। ठीक है। तो देखो tan 3x ये हो जाएगा कितना 1/2 प्लस में 1/2। 2 × 2 करेंगे तो √2 और तो इनका एलसीएम ले लो चाहे तो, या फिर 1/2 1/2 हमें पता है कितना होता है 1। कितना होता है 1। तो अपने पास आ गया tan 3x बराबर 1। अब देखो जो tan में 1 जो होता है वो कितने का होता है, ये देखो इस सारणी में बताया है कि tan 45 का मान कितना होता है 1। कितना होता है 1। तो हम इस 1 की जगह tan 45 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि tan में जो 1 का मान होता है वो कितने का होता है 45 डिग्री का होता है। तो देखो tan से tan कैंसिल हो गया, तो 3x बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री अपॉन में 3। तो कितना आ गया 15 डिग्री। कितना आ गया x का मान 15 डिग्री। वैसे तो जो ये जो 1 है ये 45 का मान होता है और 225 का मान भी होता है। कितने का होता है 225 का, क्योंकि 180 के बाद जो मान होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं अपने एक दूसरे को रिपीट करने लग जाते हैं ना। तो अगर हम इसको ऐसे करते tan 3x बराबर 1 जो है उसको हम tan 45 की जगह क्या लिखते tan 225, क्योंकि tan 45 और tan 225 का मान दोनों का मान कितना होता है 1 होता है, सेम होता है। तो इस tan से इस tan को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 225/3 और कितनी आ जाएगी 75। तो ये दोनों मान हैं x के, कोई से भी कर सकते हो। वैसे तो मेरे काम में यहीं तक आएगा tan 45 तक का, ये आगे की बात है। ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6, इसको उतार लो।
अब है एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 इसमें दिया गया है यदि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर है कितना 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर है कितने के √3/2 के। और ये दिया गया है कि ये जो a प्लस बी है ये कितने से 1 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, और जो a का मान है वो क्या है b के मान से बड़ा है, यानी a ग्रेटर देन b, a का मान बड़ा है किससे b से। तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। किसके मान ज्ञात करने हैं a और b के। तो देखो साइन a प्लस b बराबर में 1, तो साइन में जो 1 होता है वो कितने का मान होता है साइन 90 का मान। कितने का होता है साइन 90 का मान। तो हम 1 की जगह क्या लिख लेते हैं साइन a प्लस b बराबर साइन 90। ठीक है, तो साइन से साइन कट गया, अपने पास आ गया a प्लस b बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही हम करते हैं किसको cos a माइनस b बराबर √3/2। तो cos a माइनस b, तो cos √3/2 तो किसकी मान होता है ये होता है cos 60 का मान। किसका मान होता है ये होता है cos 30 का मान, cos 30 का मान। तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2। तो ऐसे ही सेम cos से cos कट गया, a माइनस b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और व 2 को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो देखो a प्लस b बराबर 90 और a माइनस b बराबर 30, तो b से b कैंसिल, तो कितना आ गया 2a बराबर 120। तो a बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। a का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो देखो a का मान जब 60 डिग्री आ गया तो a का मान कहाँ रख दो समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा कितना 60 प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो b बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 60, तो b बराबर आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री। तो हमारे पास a का मान आ गया 60 डिग्री और b का मान आ गया 30 डिग्री। तो a और b का मान आ गया। तो अगर कोई समझ में नहीं आता तो कमेंट में करके बताएं, लिख लेना। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे हो गए एग्जाम्पल 7। अब है लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है और आता है तो 6 नंबर में आता है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ना। तो ये है साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसका भी हमें क्या करना है मान ज्ञात करना। क्या करना है मान ज्ञात करना, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले वही इन सब के मान। तो सबसे पहले साइन
30 का मान, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। प्लस में tan 45 का मान होता है 1। कितना होता है? 1। उसके बाद है माइनस cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 का होता है कितना? 2/√3। cosec 60 का मान कितना होता है? 2/√3। अब है sec 30, तो sec 30 का मान भी कितना होता है? 2/√3। प्लस में cos क्या है? 60, तो cos 60 का मान कितना होता है? √3/2। √3/2। उसके बाद है प्लस cot 45, तो cot 45 का मान कितना होता है? 1। तो tan 45 और cot 45 दोनों के मान कितने होते हैं? सेम होते हैं। तो तुम उसको ये सारणी जरूर याद कर लेना, उनके मान याद कर लेना। एग्जाम्पल नंबर यही है, साइन 30 tan 45 माइनस cosec 60 1/2 प्लस 1 माइनस √2 2/√3 प्लस में 1/2 प्लस में 1। ये है cot 60 cos 60, ये cos 60 है। cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है cos 60 का मान? 1/2। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट को अलग अलग। तो देखो 1/2 माइनस सेम है दोनों, तो वही क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। चाहो तो इनको तुम अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, इन्हें कैसे ही सॉल्व कर सकते हो, तुम जैसे सॉल्व करना चाहो उसी हिसाब से। तो देखो 1 प्लस 1/2, ये कितना है? 1, और ये कितना है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 1 प्लस 1.5 कितना होता है? 1 प्लस आधा 1.5, यानी कि 3/2 माइनस 2/√3। ऐसे ही सेम यहाँ कितना है? 2/√3, और ये भी 1 प्लस आधा क्या हो जाएगा? प्लस के 3/2। ठीक है, दोनों सेम है। इन दोनों का ऐड होकर कितना बन गया? √3/2। ये ऐसे कैसे बच जाएगा? ये 2/2, ये 1 प्लस 1/2 मिलके कितना बन गया? √3/2। अब देखो हम दोनों का क्या कर लेते हैं? लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ से कितना जाएगा? 2√3। कितना आ गया? 2√3। तो देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 3 का गुना किससे हो जाएगा? √3 से। ऐसे ही माइनस √3 से √3 कट गया, 2 का गुना किससे हो जाएगा? 2 से। तो कितना आ गया? 4। ऐसे ही सेम नीचे इसमें भी कितना एलसीएम आ जाएगा? 2√3। तो यहाँ भी क्या बच जाएगा? यहाँ बचेगा 4 प्लस 2 से 2 ये आ जाएगा 3√3। अब देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, 2√3 दोनों है। अगर हम इसको इधर भी ले जाते तो ये ऊपर आता, ये कहाँ था? नीचे। अगर देखो तुम्हें ऐसे ही काटना समझ में नहीं आता कि इससे ये कैसे कटता है, तो हम क्या करते हैं? इसको उधर ले चलते हैं। ठीक है, जैसे ये कितना था? 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3। अब क्या करते हैं? ये जो है इसका गुना तो होगा इससे और इसका गुना होगा इससे। तो ये जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 4 प्लस में 3√3। तो अब इस 2√3 से इस 2√3 को कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा अपने पास? अपने पास बचा 3√3 माइनस 4, और नीचे अपने पास बचा 4 प्लस 3√3। ठीक है, आगे समझ में? वही सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया, लघुत्तम लिया, ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो ऊपर तो बचा कितना? 3√3 माइनस 4, और नीचे कितना बचा है? 4 प्लस 3√3। तो देखो अब ऐसे ही यहाँ से क्या होगा? इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसे अटक जाओ, सॉल्व नहीं कर सकते, तो नीचे वाले यानी हर का क्या कर देना चाहिए? परिमेयकरण कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? परिमेयकरण। तो हम हर का क्या कर देते हैं? परिमेयकरण। यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस। 4
माइनस कितना आ जाएगा 3√3 बटे में 4 माइनस 3√3। ठीक, हमने क्या कर दिया, नीचे वाले पार्ट का परिमेयकरण कर दिया। तो जैसे ही परिमेयकरण कर दिया तो ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला, जहां प्लस था यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, देखो इन दोनों में, इसमें और इसमें किसका फर्क है, केवल साइन का फर्क है। यहाँ 4 पॉजिटिव है, यहाँ 4 नेगेटिव है, यहाँ 3/3 प्लस में है और ये किसमें है, माइनस में, यानी नेगेटिव है। चाहो तो क्या करना, यहाँ से माइनस कॉमन लेके इन दोनों को एक जैसा बना लो, है ना, या फिर इनका क्या कर लो तुम, ऐसे के ऐसे ही आपस में गुना भी कर सकते हो, कैसे ही कर सकते हो। तो तुम अगर सीधा करना चाहो तो सीधा आपस में क्या कर देते हैं, हम गुना कर देते हैं। देखो इसका गुना करते हैं इससे, तो 4 दिया 12√3, कितना आ गया 12√3। अब इसका गुना करेंगे इससे, तो 3 का गुना तो 3 से करेंगे, यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, तो 3 का गुना 3 से किया 9, √3 का गुना √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, 9 दिया 27। ठीक है, अब इसका गुना इससे करेंगे तो 4 चौके 16 माइनस 16। अब इसका गुना इससे करेंगे तो 4 का गुना 3 से करेंगे तो 12, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस के 12√3 बटे, अब नीचे तो देखो एक जैसे ही है, a प्लस बी ए माइनस बी, वही फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a² माइनस b²। तो a 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस b क्या है 3 प्लस √3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का हो गया 3, तो 9 तिया 27, कितना आ गया 9 तिया 27। ठीक है, तो यहाँ तक इन दोनों का क्या किया हमने, परिमेयकरण करके इसका गुना इससे और इन दोनों में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो 12√3 और 12√3 इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 24√3, माइनस माइनस के दोनों तो ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 43, कितना हो जाएगा 43। अब नीचे देखो 16 माइनस 27, तो कितना बचेगा माइनस के 11, कि अब कितने बचेंगे माइनस के 11। ठीक है, तो अब देखो नीचे माइनस का है, तो हमें इसको माइनस का हटाने के लिए ऊपर क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ऊपर जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस का था ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये जो प्लस का था ये कितने का हो जाएगा, माइनस का, और नीचे था माइनस का 11, तो इस माइनस से इस माइनस को हम काट देंगे, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 43 माइनस 24/√3/11। तो एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखें और बताएं, कोई भी समस्या हो तो जिस भी क्वेश्चन में या जिस भी आंसर में जिस भी एग्जाम्पल में कोई भी दिक्कत है तो उसको कमेंट में लिख के बताना। अगली वीडियो हम जब भी बनाएंगे तो उनका सॉल्यूशन करेंगे। और घर पे रहो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो 10th की, और अपने आसपास जो भी हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल का है, कहीं का भी है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसे हमारे चैनल के बारे में बताएं ताकि वो पढ़ना स्टार्ट करे और 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो जो भी कोई दिक्कत है कमेंट में लिखना, अपना रोल नंबर और नाम जरूर लिख देना वीडियो में, ताकि हमें पता चल सके कौन कौन पढ़ रहा है और कौन कौन नहीं। ठीक, थैंक यू।